इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम बात आते हैं इस पे। बच्चे को पहले हम बता चुके हैं कि यह एक आयत है और यहाँ पे 1 2 3 4 इसके 4 अंतःकोण। मैंने बच्चे को बताया कि बच्चों एक इसका विशेष नियम है, वह यह है कि इसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। अब बच्चा कैसे, क्यों 360 ही क्यों? शुरुआत में प्रश्न हमारा क्या था, 360 ही क्यों? लेकिन 360 से उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका सॉफ्ट कॉन्सेप्ट, उसकी मेमोरी में आपने पहले ही चांदे के माध्यम से बता दिया। अब उस बच्चे को ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, आप 360 डिग्री क्यों, इन सभी एंगलों को आप काट लीजिए। एंगल 1 2 3 कैंची से हम उसे काट लेते हैं। काटने के बाद ये मैंने काट लिए, काटने के बाद इसको पेस्ट किया है मैंने एक के बाद एक एंगल रख दिया। ये वाला जो एक एंगल था वो मैंने इस तरीके से इसको रख दिया, ये इसी तरह यहाँ पे 2 काट करके मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरह से, ये 2 हो गया। इसी प्रकार से मैंने 3 को यहाँ पे रख दिया और इसी प्रकार से मैंने ये 4। चारों कोणों को चिपकाने के बाद बच्चों से स्वतः पूछिए, क्या बेटा ये कौन सी आकृति आ रही है? तो बच्चा कहीं ना कहीं कोई वृत्त कहेगा, कोई गोला कहेगा, अपने अपने विचार वो बताएगा। ठीक है, कोशिश करिए, बच्चे ज्यादातर इसको गोला बोलते हैं, सामान्यतः आपने देखा। अगर कोशिश करिए बच्चों को शुरुआत से ही हम शुद्ध गणित में ले जाए तो ठीक है, यह गोला नहीं। गोला हम मैथ्स के अंदर किसे बोलते हैं? बॉल जैसी आकृति। अगर हम मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, तो जो हमारा शब्द गोला दिया है वो स्फीयर के लिए, बॉल जैसी आकृति के लिए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे भी उनको पता लगना चाहिए, लेकिन एज ए मैथ्स टीचर हम कोशिश करें कि इसको गोला न बोलें। ये क्या है? वृत्त। ठीक है, तो ये एक वृत्ताकार आकृति बन गई। मैंने चारों कोण काट लिए और चारों कोण को एक बिंदु पर मैंने पेस्ट किया, इस प्रकार से क्रमांक तरीके से पेस्ट किया तो मुझे एक वृत्ताकार आकृति मिल गई। बच्चों बताइए, क्या आपने 2 चांदे आधे आधे लगाए थे, क्या वो ऐसी आकृति बन रही थी? निश्चित रूप से बच्चा बोलेगा हाँ। और अगर बच्चे को आप चांदा दिखाओगे, छोटा चांदा, तो देखिए यहाँ पे भी ये आपको हाफ सर्कल दिख रहा है और दूसरा भी नीचे आ जाएगा तो एक सर्कल हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों जब हमने 2 आधे चांदे मिलाए थे तो आपने कितने डिग्री का कोण पाया था? तो बच्चे तुरंत बोलेंगे कि जो हमने 180 मतलब 180 और 180 360। इसलिए इस एक्टिविटी से यह सिद्ध होता है कि चारों कोणों को अगर काट करके क्रमानुसार पेस्ट किया जाए तो एक वृत्त का निर्माण होता है और एक वृत्त का निर्माण 360 डिग्री को अंकित करता है। इसलिए बच्चों चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। अभी भी यहाँ पर आपने यह बता पाया कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन चारों कोण कितने कितने के हो सकते हैं, कितने कितने के नहीं हो सकते, यह भी अभी बच्चे के लिए अधूरी जानकारी है। केवल आप ये अलग अलग हो सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा रेक्टेंगल ले लिया है, इसलिए चारों कोण आपको समान दिखाई दे रहे हैं, 90-90 डिग्री संभव, ये सारे 90-90 डिग्री के हैं। लेकिन अगर इरेगुलर चतुर्भुज लेते हैं आप, इरेगुलर मतलब जिसकी भुजाएं सब अलग अलग हों, तो यहाँ पे एंगल जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं वो आपको एक जैसे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वृत्त आकृति उनकी 100% बनेगी और वह इस बात को संकेत करता है कि चतुर्भुज कैसा भी क्यों न हो, चाहे वो आयत हो, पंचभुज हो, नहीं सॉरी गलत बोल गया, चतुर्भुज की बात हो रही, पंचभुज नहीं, 4 भुजा वाली कोई किसी भी प्रकार का आपका चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, या एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो, उनके कोणों अलग अलग हो सकते हैं और उनको पेस्ट करोगे तो एक वृत्त 100% मिलेगा। तो इस से यह सिद्ध हुआ कि चतुर्भुज किसी भी प्रकार का क्यों हो, आपके सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। देखिए, ये तो हमारी पूर्व की टीएलएम से संबंधित बात रही, ये सब तो हम पहले भी करते आ रहे थे, कोई नई बात नहीं थी। अब इस किट से इस चीज को इस इंस्ट्रूमेंट से जोड़ने की बात हो रही है। बात नहीं, कुछ नहीं है, बात वही है, इसमें केवल आपको बच्चे को रोचकता प्रदान करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ठीक है, मैथमेटिकल किट क्या है? भारी भरकम सबसे बच्चे को डराइए नहीं, बच्चों से कहिए ये खिलौना है, केवल ये खिलौने हैं, गणित के खिलौने हैं, बस हमारा फर्क ये